फैसला। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताले लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने विशंबर जी से नहीं पूछा कि वे भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए थे। थोड़ी देर खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से ही धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोल कर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट रखा था। खाने को देखते ही मन वे सोचने लगे, अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं, आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर खाने के लिए विशंबर जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि वह मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया। बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं, पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वही तो थी जो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी, मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी नहीं मिला। बिल्कुल तरस चुका हूँ मैं। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर फिर भी घर में मुझे बीमार बनाए रखा है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाता था, पर अब कितने महीने से घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके मुझे जाते हैं, एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है, किसी से बाहर की बात भी नहीं करने देते। खुद भी बैठकर घर में मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी मेरे फोन नहीं आते और ना ही उनका फोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है इन्होंने मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं इन लोगों को। जिस दिन बिस्तर पर मैं पड़ जाऊंगा तो मुझे ये पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर तो मुझे पहुंचना ही होगा। अभी विशंबर जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे, और विशंबर कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिन बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम बनाएगा, कुछ आगे का सोचे हैं कि नहीं। मतलब ये कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार, पिछली बार 2 बार तू मना कर चुका है। मैंने मना किया? कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे, उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाया तो था, लेकिन तेरे बेटे ने फोन उठाया और कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया है तुझे। कमाल है, और ये वाले नंबर से तेरा फोन लग भी गया। ये सब सुनकर विशंबर जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 बार इनका फोन आ चुका है। मतलब बेटों ने उन तक बात ही नहीं पहुंचाई। फिर इनका मोबाइल, अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक निर्मल जी की आवाज से विशंबर जी की आंखें खुली और बोले, अरे हाँ, इस बार तो मैं जरूर आऊंगा। कितने का क्या पेमेंट है तू मुझे बता दे। वह तो मैं बता दूंगा।
लेकिन निर्मल जी बोले, चल मैं तुझे अब व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं तुझे सारी डिटेल भी भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की तो वो तो तू आराम से कर देना, कम से कम तूने हाँ तो करी। वैसे हम कल ही रवाना हो रहे हैं, तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फोन नहीं उठाता हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है, बाबा पर डिटेल आधे घंटे के अंदर ही भेज देना, फिर फटाफट से मैं तैयारी कर लूंगा, कल सुबह भी तो निकलना है ना। ये कहकर निर्मल जी ने फोन रख दिया। निर्मल जी के फोन रखते ही विशंबर जी ने अपना फोन चेक किया। विशंबर जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर विशंबर जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पहुंचकर सबसे पहले विशंबर जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर तय किए और अपने स्पोर्ट शूज भी निकाले और उनकी धूल साफ करी। कुछ कैश ली और कुछ अपनी आईडी भी ली और मोबाइल रखकर और अपने अकाउंट को चेक कर कर दवाइयों का बॉक्स अपने साथ रखकर उन्हें जितना समझ आया अपने हिसाब से उन्होंने पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब विशंबर जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। दूसरे दिन जब बेटे और बहू ने चाय पी रही थी तो विशंबर जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। विशंबर जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलोर के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है, आप चले जाएंगे तो बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने ये भी नहीं सोचा? छोटी बहू ने भी कहा, क्यों फालतू के पैसे खर्च करते हैं? आपके पास इतने ही पैसे हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लगी है आपको? अगर कहीं गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो? बड़ी बहू, तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा मैं आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चों को खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने की और खर्चे की तो वो मैं खुद कमाता हूँ और खुद कर लूंगा। मेरे पास इतने पैसे हैं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। ये कहकर विशंबर जी ने वहां से रवाना ले लिया और बेटे और बहू को कुछ बोले बिना ही वहां से निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी फैसला? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।